आदमी लाशों के कपड़े उतारने का काम करता है वो। जब तक सामने वाली लाश पूरी तरह नंगी ना हो जाए तब तक उसका मन नहीं भरता। जैसे ही वो लड़की की डोरी काटने वाला था तभी उस मरी हुई लड़की ने अचानक आंखें खोल दी। पर हैरानी की बात ये थी कि वो आदमी जरा भी नहीं घबराया, बल्कि बड़े आराम से मुस्कुरा के उससे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोला, घबराओ मत, तुम एक शवगृह मुर्दा घर में हो और हाँ, तुम मर चुकी हो। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। अगर मैं मर चुकी हूँ तो बोल कैसे रही हूँ? उसके सवालों का जवाब देने की बजाय आदमी ने जेब से एक डेथ सर्टिफिकेट निकाला और दिखाया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। लड़की ने दिमाग पर जोर दिया। उसे याद आया कि उसने सच में गाड़ी चलाई थी और पीछे से टक्कर मारी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ याद नहीं। वो बार बार कहती रही, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर वो आदमी जिसे सब लाओ वांग कहते थे बिल्कुल ठंडे दिल से बोला, मौत को स्वीकार करो, अब तुम्हारी आत्मा को अगले जन्म के लिए शांति चाहिए। उसने बिना उसकी बात सुने उसके जख्म सिलना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि लड़की को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न दर्द न कुछ। फिर लाओ वांग ने अपनी घड़ी देखी और एक पीली सी दवाई निकाली और उसे इंजेक्शन के जरिए उसके शरीर में डाल दिया। लड़की धीरे धीरे बेहोश हो गई। दूसरी तरफ उसकी माँ उसकी अंतिम विदाई के लिए आई थी, आंखों में आंसू और दिल में टूटे हुए सपने। जाते जाते माँ ने लाओ वांग से रिक्वेस्ट की, मेरी बेटी को सुंदर बना देना जैसे वो जीते जी हुआ करती थी। लाओ वांग ने फटाफट सफेद चादर उस पर डाल दी। शायद डर था कि कहीं माँ कुछ देख न ले। शाम होने पर लड़की यानी अन्ना को होश आया। अब उसमें हिलने डुलने की ताकत वापस आ चुकी थी। उसने अपनी कलाई पकड़ी, कोई धड़कन नहीं। उसने खुद को जोर से टेबल से मारा, कोई दर्द नहीं। तब उसे झटका लगा, क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? उसने मदद के लिए फोन उठाया पर फोन की वायर कटी हुई थी। बाहर निकलने की कोशिश की पर गेट बाहर से लॉक था। इत्तेफाक से उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड शवगृह पहुंच गया अपनी मंगेतर को आखिरी बार देखने। लेकिन लाओ वांग ने उसे रोक दिया, बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं। लड़का कितना भी गिड़गिड़ाया पर वो नहीं माना। अन्ना ने अपने मंगेतर की आवाज सुनी और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। पर शायद ये शवगृह साउंड प्रूफ था। उसके रोने चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसका बॉयफ्रेंड चला गया और वो एक बार फिर अकेली रह गई। गुस्से में उसने सारा कमरा तहस नहस कर दिया और लाओ वांग से चीखते हुए पूछा, तू इंसान है या भूत? लाओ वांग मुस्कुराया और बोला, मैं जन्मजात तीसरी आंख वाला हूँ, मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं, इसलिए मैंने ये काम चुना, आत्माओं को मोक्ष दिलाने का। पर अन्ना अब बेवकूफ नहीं थी। उसे यकीन हो गया, मैं जिंदा हूँ और ये आदमी कुछ छुपा रहा है। एक दिन लाओ वांग जब कमरे से बाहर निकला, अन्ना ने चुपचाप पीछे से एक कैंची उठा ली। जैसे ही वो वापस आया अन्ना ने उस पर वार कर दिया पर लाओ वांग फुर्तीला निकला, बच गया। अन्ना दरवाजे की तरफ भागी पर वो अब भी बंद था। अब उसने उसी कैंची को उसकी गर्दन पर रख दिया। बोली, खोल दरवाजा वरना खुद को खत्म कर दूंगी। पर लाओ वांग ने खुद उसका हाथ पकड़कर अपने गले पर रख दिया और बोला, मार दो अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा हो। अन्ना के हाथ कांपने लगे, हिम्मत नहीं हुई। फिर लाओ वांग ने उसे आईना दिखाया और कहा, अब खुद को देख, क्या तू वही इंसान है जो पहले थी? पर अन्ना अब बेवकूफ नहीं बन रही थी। उसने ठान लिया था बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना है। एक दिन जैसे ही लाओ वांग गाड़ी भरवाने बाहर गया, अन्ना ने उसकी चुपके से चाबी चुरा ली। वो एक एक चाबी से गेट खोलने लगी पर इतनी सारी चाबियों में कौन सी सही थी ये समझ ही नहीं आ रहा था। इधर पेट्रोल पंप पर लाओ वांग को शक हो गया। उसने अपनी चाबी टटोली और समझ गया मामला गड़बड़ है। गाड़ी घुमा के सीधा वापस भागा। उधर अन्ना ने जैसे ही गेट खोला सामने से लाओ वांग आ गया। अन्ना डर के मारे पास के कमरे में छुप गई और वहां से लैंडलाइन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने लगी पर नेटवर्क की वजह से उसकी बात नहीं सुनाई दी। कॉल कट गई। जैसे ही वो दोबारा कॉल करने लगी लाओ वांग उसके पीछे आ गया पर इस बार उसने डांटा नहीं, सिर्फ बोला, खुद को लेकर गलतफहमी मत पालो, देखो खुद को। और उसने फिर आईने से कपड़ा हटाया ताकि अन्ना सच में देख सके कि वो क्या बन चुकी है।